नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेमबट और उत्तराखंड में राजनीतिक लिहाज से एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और वो है ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान से जुड़ी हुई। जी हां, शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो आरोप, जो जांच, जो याचिका नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंची थी, उसमें जिलाधिकारी के स्तर से जो कास्ट स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी उसकी जांच पूरी हो गई है और जो खबर अब हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक शंभू पासवान का जाति प्रमाण पत्र गलत नहीं है, ये जांच में सामने आया है। शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को एक तरह से जिलाधिकारी की टीम ने हरी झंडी दे दी है और इसके बाद जो लगातार आरोप लग रहे थे, जो सवाल उठाए जा रहे थे जाति प्रमाण पत्र को लेकर, शंभू पासवान, ये कहा जा रहा था कि वो बिहार मूल के हैं और उत्तराखंड में आकर रह रहे हैं और यहाँ उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है। लेकिन जो जांच रिपोर्ट बता रही है, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो कहती है कि शंभू पासवान ने जो जाति प्रमाण पत्र लिया है वो ऋषिकेश से, तहसील से बिल्कुल सही तथ्यों के आधार पर लिया गया है, यानी कि उसमें कोई खामी नहीं है। जाति प्रमाण पत्र सही तथ्यों के आधार पर निर्गत हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, ये कहना है। जांच रिपोर्ट और क्या कह रही है मैं आपको सशब्द कुछ बातें बता देता हूँ। स्क्रीन में भी आप जो ये पढ़ेंगे, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि शंभू पासवान पुत्र श्री नागेश्वर पासवान ऋषिकेश को तहसीलदार कार्यालय ऋषिकेश से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या, ये जो संख्या है, दिनांक 11/12/2013 निर्गत किया गया है, जिसमें उपजाति दुसात अंकित है। नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा जारी शासनादेश की शर्तों तथा श्री शंभू पासवान द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर तहसीलदार ऋषिकेश कार्यालय द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या इतना दिनांक 11/12/13 में त्रुटि प्रतीत नहीं होती। यानी कि शंभू पासवान को बड़ी राहत मिली है और उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो जांच बैठी थी, नैनीताल हाईकोर्ट के कहने पर जांच बैठी थी, जिलाधिकारी देहरादून इस जांच को करवा रहे थे। उस जांच कमेटी में कास्ट स्क्रीनिंग कमेटी ने न केवल शंभू पासवान की से तथ्य लिए, बयान लिए, बल्कि जो आरोप लगा रहे थे दिनेश चंद मास्टर, जो कि ऋषिकेश से बतौर प्रत्याशी मेयर चुनाव लड़े थे, हार गए थे, उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि शंभू पासवान का जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, वो गलत तथ्यों के आधार पर लिया गया है, इसलिए इनका जो मेयर पद है उससे इन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। उसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए डीएम देहरादून को कि इस पूरे मामले की जांच कीजिए। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई जिसमें करीब 6 अधिकारियों को रखा गया और इन अधिकारियों के सामने तमाम तथ्य आए, दोनों पक्षों के सवाल जवाब हुए, उन्होंने अपनी अपनी बातें सामने रखी, शंभू पासवान ने भी अपनी चीज़ें रखी और उसके बाद ये जांच रिपोर्ट ये भी कहती है कि शंभू पासवान उत्तराखंड में 1978 से रह रहे हैं। 1978 में उनके नाम यहाँ ज़मीन होना दर्ज है, खतौनी में उनका नाम है और जब उत्तराखंड नहीं बना था, यानी यूपी में रहते हुए उन्होंने ऋषिकेश से स्थायी निवास पर प्रमाण पत्र भी बनाया था और उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य बना उसके बाद उन्होंने जाति प्रमाण पत्र लिया, उन्हें यहाँ से जाति प्रमाण पत्र मिला और दुसात जाति चूँकि उसमें अंकित है और उसी के लिहाज से उन्होंने आरक्षण का जो लाभ लिया है वो सामने आया है। और इस जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र लिया है 11/12/2013, वो जाति प्रमाण पत्र सही तथ्यों पर है और उसमें कहीं कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती। ये शब्द हैं जांच रिपोर्ट में, त्रुटि प्रतीत नहीं होती। और क्यों सीधे नहीं लिखा गया कि बिल्कुल हरी झंडी है, जाति प्रमाण पत्र सही है, सही पाया गया है? क्या यहाँ पर कुछ और चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं? ये बड़ा सवाल है। अब जो दिनेश चंद मास्टर हैं, जो याचिकाकर्ता हैं नैनीताल हाईकोर्ट में, जाहिर सी बात है ये जब जांच रिपोर्ट आई है डीएम के स्तर से जाति प्रमाण पत्र को लेकर क्लीन चिट तो मिल गई है,
शंभू पासवान को अब नैनीताल हाईकोर्ट में भी ये जवाब जाएगा और ऐसा लग रहा है कि वो याचिका भी क्या हाईकोर्ट से फिर खारिज हो जाएगी, फिर उसका कोई मतलब बनता नहीं। इधर दिनेश चंद मास्टर और उनके जो प्रतिनिधि के तौर पर बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं सुरेश सिंह, उन्होंने लगातार इस मामले को उठाया था। अभी उनसे मेरी बात हुई कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और ये मामला इतना सरल नहीं है जितना जांच में सामने बता दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण लेना गलत है। वो पहले दिन से कई मामलों का हवाला देते रहे, वो संविधान की धाराओं का हवाला देते रहे, वो राष्ट्रपति की अधिसूचना और तमाम वो जातियां, कोई व्यक्ति किसी राज्य में जहां जन्म लिया वो वहां की जाति में आरक्षण का लाभ ले सकता है, क्या वो दूसरे प्रदेश में जाकर रहे और वहां आरक्षण का लाभ ले सकता है? जाति प्रमाण पत्र बना ले, वहाँ रहे, स्थायी निवास भी ले ले, लेकिन क्या आरक्षण का लाभ ले सकता है? उस पर वो लगातार सवाल उठा रहे थे। उनका ये कहना है कि आगे इस मामले में वो और अपना प्रतिरोध जताएंगे और हो सके तो नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले में एक अलग से याचिका फिर से दायर की जा सकती है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।